हार की जीत चैप्टर 9 सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत बार, जैसा कि हम नाम देख रहे हैं, हार की जीत, बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम सही होने के बावजूद हार जाते हैं। लेकिन यदि हम सही मार्ग पर हैं तो हारने के बावजूद अंत में हमारी जीत होती है। उन्होंने इस संदेश को दिया है कहानी के माध्यम से, और मनुष्य की संवेदनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। मनुष्य के स्वभाव का दो पहलू होता है। एक अच्छे मनुष्य में भी कुछ बुराइयां या उसकी कुछ कमजोरियां हो सकती है, और एक बुरे मनुष्य में भी अच्छाइयां होती हैं। जैसा कि इस कहानी में हम देखेंगे कि बाबा भारती एक सन्यासी व्यक्ति हैं जो ईश्वर के भजन में लीन रहते हैं। उन्होंने सन्यास तो ले लिया है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमजोरियां, मनुष्य होने के कारण कुछ कमजोरियां हैं। और दूसरी तरफ एक खड़क सिंह नाम का एक डाकू है, लेकिन डाकू होने के बावजूद, जैसा कि डाकुओं का स्वभाव बहुत ही क्रूर होता है, क्रूर होने के बावजूद उसमें अच्छाई भी हम देखेंगे। कहानी के अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है, और इस कहानी के द्वारा जब हृदय परिवर्तन होता है तो डाकू होने के बावजूद खड़क सिंह एक मनुष्य के एक ऊंचे आदर्श को प्रस्तुत करता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि जिसे सही मार्ग नहीं पता है या दिशा भ्रमित लोग हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ प्रेरणा देने का कार्य किया है। तो अब हम कहानी को शुरू कर रहे हैं। कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एक है बाबा भारती और दूसरा डाकू खड़क सिंह। तो जैसे जैसे हम कहानी पढ़ेंगे आगे हम देखते चलेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। यहाँ सुल्तान नाम दिया था उन्होंने अपने घोड़े का। अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो बाबा भारती का घोड़े के प्रति जो प्रेम था, वो एक माँ को अपने बेटे से जिस तरह का प्रेम होता है उतना ही पवित्र था। और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, यानी अपनी परिश्रम का फल देखने के बाद जो खुशी उसे प्राप्त होती है किसान को, ठीक वैसी ही खुशी बाबा भारती को घोड़े को देखने पर होती थी। यानी घोड़े से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और उनके जीवन में ईश्वर के भजन के बाद, भगवत भजन यानी ईश्वर के भजन के बाद, ईश्वर की पूजा करने के बाद जो भी समय बचता था वो सारा समय घोड़े को समर्पित हो जाता था।
घोड़ा बहुत सुंदर भी था और बहुत बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा उस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं था और उसका नाम उन्होंने सुल्तान दिया था। उसे वे इतना प्यार करते थे कि अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, और ये जो भावना थी उनके मन में बैठ गई थी, यानी एक भ्रांति सी हो गई थी। उन्हें भ्रम हो गया था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करना। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा को देखकर नाच रहा हो, और उसकी चाल की तुलना वे मोर के नाचने से करते थे। यानी जिस तरह से मोर घटाओं को देखता है तो नाचने लगता है, ठीक उसी तरह से वे उसकी तुलना उस मोर की नाच से करते हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। यानी रोज उनके दिनचर्या में ये भी शामिल था कि शाम के वक्त उन्हें घोड़े को लेकर के वे एक बार चक्कर लगाने निकलते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, यानी वो इतना क्रूर था कि लोग उससे बहुत डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब वो बेचैन हो गया, क्योंकि डाकुओं के लिए घोड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके जीवन में। उनका ज़्यादातर समय, चूँकि डाकू जंगलों में रहते हैं, तो आने